आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरी 6 साल की पोती है, स्कूल छोड़ने जा रहा था तो वो ये कह रही थी कि बाबा हमारा स्कूल अब कब तक जाएंगे, यहाँ टूट जाएंगे हमारे मकान, तो कहाँ जाएंगे हम। हमारा गांव अली एयरपोर्ट के सामने था, एयरपोर्ट भी नहीं बना था जब से हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी वहाँ रहते थे। इसके बारे में और कोई ऐतिहासिक बात जानते हैं? ये जी मुगलों के टाइम का गांव बसा हुआ है, बहुत पहले का गांव है। और जो है ना तो कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस है, ना एसडीएम की तरफ से, ना डीएम की तरफ से। ये गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस है, वो कह रहे खाली करो। ऐसे कैसे खाली कर देंगे? इतना सदियों पुराना गांव, इतने सदियों से हम रह रहे हैं यहाँ। आप कैंटोनमेंट बोर्ड के पास जाते हैं, वो रिपोर्ट का आधों का बताती, आधों का नहीं बताती, क्योंकि क्या पता हमारे रजिस्टर कहाँ जला दिए, कहाँ फेंक दिए इन्होंने। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप इसकी जांच पर है और इस स्टोरी को हम कोशिश करेंगे कि पीएमओ और पीटीआई तक इसको लेके जाया जाए, जिससे ये साबित हो सके कि ये जमीन ना तो गृह मंत्रालय दे सकता है और ना ही एनएचजी से अपनी साबित कर सकता है। न्यायपालिका जो इसके अंदर आदेश करेगी वही सक्षम होगा। तो ये आपको जो इतने साल पुराना, मुगलों के टाइम से भी पुराना इतिहास है आपका, आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में आपका? भाई हमने तो यहीं रख दो, हमने कुछ ना कहनी है। जहाँ हम पढ़ा, जहाँ हमारा बच्चा मारा ये पढ़े, स्कूल पढ़े, हम उधर आदमी है, बता तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो इन फौजी भाई से भी माफी मांग लेंगे भाई। हम तो क्यों मांग लेंगे? आपका इतिहास तो उससे पुराना इतिहास। हमने अपना घर चाहिए। कोई कुछ भी लालच रहे, पर हमें मेहरम नगर में ही रहना है। ये हमारा है, हमारे पूर्वजों का है। ये 1984 में एनर्जी आई है और हमारे गांव तो बहुत पुराना है, 1800 सन के ऐतिहासिक गांव पूरा। मुगल कालों का जमाना हमारा, आज भी मुगलों की दीवारें हैं यहाँ पे और गेट भी है बड़े गांव में हमारा। हम्बली रिक्वेस्टिंग, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ सर, मीडिया को तो सर चौथा स्तंभ मानते हैं और गरीबों की जिसके शोषण होता है, दबे कुचलों की आवाज़ उठाना आपका प्राथमिक कर्तव्य है। सर आपका बड़ा आभार होगा इस बात को हमारे हायर गृह मंत्रालय तक सूचित, हम इससे बेहतर जानते हैं, इसका निवारण करा सर। ये देखिए, मैं अभी ईस्ट मेहरम नगर गांव में पहुंचा हुआ हूँ और अभी मैं जानकारी लेता हूँ इसके बारे में कि इसको अगर डेमोलिशन करने के लिए एनएचजी ने बोला है तो किस आधार के ऊपर बोला, क्या कारण है ऐसे जो कहते हैं कि भी ये जमीन कुछ टाइम से हमें दे दी गई है। अगर दे दी गई है तो गांव वाले पिछले 200-225 साल से इसके अंदर रह रहे हैं और पहले इनको एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक जमीन मतलब एक्वायर की गई थी, फिर इन्होंने वहाँ से हटा के कोई जगह पहाड़ी जिसे कहते हैं, पहाड़ी जैसा क्षेत्र था उसके पास दी गई। अब वो जगह जो पहाड़ी जैसे क्षेत्र के अंदर दी गई तो यहाँ के लोग कहते हैं कि जी हमें दी तो थी, लेकिन इस तरीके से अब जो ना 225 साल पुराना होने के बाद और हमारे यहाँ पर डेमोलिशन जैसी एक घातक चीज़ को पेश कर देना, हमारी थाली में परोस देना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पुश्तानी हमारा मामला बनता है। तो जब पुश्तानी मामला बनता है तो इसके अंदर ऐसा अत्याचार, ऐसी उत्पीड़ना, ऐसे लोगों को देना तो ये तो गलत है। क्या नाम है अंकल जी? प्रेमचंद जी, ये कितना पुराना इतिहास है आपके गाँव का? ये मुगल कालीन गांव है हमारा। मुगल कालीन गाँव है। ये सेकंड पार्ट हमारा दूसरी तरफ है, रोड के दूसरी तरफ। पहले हमारे मकान वहीं पे थे, तो 1965 में जब हमारी जंग शुरू हुई थी पाकिस्तान के साथ में, तो इमरजेंसी के तहत हम लोगों को वहाँ से, और उस समय हमने गवर्नमेंट का सहयोग करके, कि हो सकता है कि हमारा एकदम नज़दीक है एयरपोर्ट के, कोई ऐसी गतिविधि ना हो यहाँ पे कि जिससे दुश्मन को हमारा भेद लग जाए या हमारी गवर्नमेंट की किसी गतिविधि पे असर पड़े, तो हमने वहाँ से सहजता से उठना स्वीकार कर लिया था। यहाँ पे 60 क्वार्टर थे और उस समय हमारे यहाँ उधर जो मकान थे 130 या 140 मकान उस समय थे। मेरा जन्म वहीं का है। तो अब 2 रोज, अब जिस तरह से वहाँ से तोड़ा गया, हमें कोई ना नोटिस दिया गया था उस समय, ना हमें बताया गया था कि उस समय भी आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, उस समय भी हमें कोई नोटिस नहीं दिया। अभी नोटिस दिया गया है और वो भी एनएचजी की तरफ से दिया गया है। 30 सितंबर का हमें पूरे गांव को नोटिस दिया गया है तोड़ने का। गांव में कितने मतलब लोग रहते, कितने घर हैं? यहाँ गांव में लगभग 10 से 12 हजार की आबादी है। जी हाँ।
और एकदम से इस तरह से गांव को उजाड़ना मैं तो उचित नहीं समझता हूं। मेरा तो जो संबंधित एजेंसियां हैं या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जब वोट लेने आते हैं तो हमारा रुख करते हैं। आपने पीएमओ की तरफ रुख किया? हम हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से भी समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके इवेंट ही इतने इवेंट हैं, कभी कहीं है कभी कहीं है। अभी बिजी है, बिहार का भी इलेक्शन चल रहा है, सब पार्टियां। हमें किसी भी नेता ने अभी तक मिलने का समय नहीं दिया गया है। बांसुरी स्वराज जी के पास में हम पहले जब नोटिस आए थे तो 28 जून को खुद मिलने गया था, मैं उसमें शामिल हूँ। आपको उस समय का मैं फोटो दिखा सकता हूँ। बांसुरी जी ने ये मुझे बोला था कि बाबा चिंता मत करो, मैं एक ईंट गांव से नहीं हिलने दूंगी। ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये बांसुरी जी की फोटो है। हाँ, उन्हीं के साथ मेरी फोटो खींची हुई है 28 जून 2025 की। उस समय इन्होंने आश्वासन दिया था और हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी पूरे इनको दे के आए। इन्होंने कहा था कि मैं ये बात संसद में उठाऊंगी। बांसुरी जी ने कहा था और आपकी एक भी ईंट यहाँ से नहीं हिलने दूंगी। ये हमारे गांव का पुराना नक्शा 1800 ईस्वी का है। देखो, अब इतने प्राचीन गांव को एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन हमें तो झुग्गी तो हमारे यहाँ है ही नहीं और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। हमारे तो पक्के मकान है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पर जो मतलब हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स वो दिया जाता है? हाउस टैक्स जाता है, वाटर टैक्स जाता है, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ अभियान जो चला था उसके तहत भी हमारा 1000 रुपये पर ईयर हम वो भी पे अभी तक कर रहे हैं। क्या यहाँ पर गांव के अंदर RW है या सरपंच वाला मामला है? हाँ, RW है, रेजिडेंस वेलफेयर है। कौन है उसके प्रेसिडेंट? सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र, उनसे थोड़ी सी मुलाकात हो सकती है? अभी वो कोर्ट में गए हैं। अच्छा, जुडिशल गए हैं। जुडिशल गए कोर्ट। तो अब 60 साल से ज्यादा तो हमें यहाँ हो गया है, लेकिन एक 12 साल जो किराएदार रह जाता है ना, वो भी मालिकाना हक का दावा कर देता है न्यायालय। ये तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल पावर के अधीन हो गया ना, एक टाइम दिया उनको। लेकिन आपका तो ये गांव है, आपका तो गांव का तो मतलब ही नहीं होता। गांव का कोई मतलब ही नहीं होता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम तो पूछते नहीं है यहाँ पे, हमारी तो कई पीढ़ियां यहाँ पे चली गई हैं। आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरी 6 साल की पोती है, स्कूल छोड़ने जा रहा था तो वो ये कह रही थी कि बाबा हमारा स्कूल अब कब तक जाएंगे, यहाँ टूट जाएंगे हमारे मकान, तो कहाँ जाएंगे हम। ये हमारे बच्चों की है हकीकत, और हम पे ये जो लमडाया जा रहा है। कोई बात नहीं, देखिए मैं आपकी भावना को समझता हूँ। सदियों पुराना ये गांव है और इस तरीके की एनएसजी ने जो कार्रवाई की है जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से लागू नहीं होती है। उनको कोर्ट के हिसाब से देना चाहिए था। डिपार्टमेंटली कोई भी, चाहे वो गृह मंत्रालय, चाहे वो पीएमओ है, चाहे वो कोई भी मंत्रालय, इस तरीके के अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। सभी को हमने ज्ञापन दिया हुआ है। हमने RWA के उससे जो हमारे लेटर पैड है उसके माध्यम से हमने रेखा गुप्ता जी को, बांसुरी स्वराज जी को, जो भी हमें हमारे माननीय उच्च जो पदों पे बैठे हुए पॉलिटिकल जो पार्टी है, सभी को ज्ञापन दिया है हमने। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो एसडीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट, जो इसको देखते हैं, उनका क्या कहना? उससे उनसे मुलाकात की, उन्होंने कोई अपना सुझाव दिया या अपने लिखत में भेजा कि ये गाँव इतना पुराना है? देखिए, मुझे इसके बारे में मैं जानकारी नहीं है। वो चीज नहीं देखते, वो हमारे जो यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड ही देखता है ये सारी चीजें। अच्छा। हाँ जी, जो डीएम है वो उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, बोर्ड हमसे कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो बोर्ड ने भी अब बताया ना कि उन्होंने एकदम ट्रांसफर कर दिया विदाउट इंटीमेशन। हमें कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था उस टाइम में, 86 में जब ये आए उस टाइम में। अब वो अभी बता रहे, उससे पहले भी हमारे यहाँ जो शमशान घाट था, अब आज भी मेरे पास भी इतिहास है कि जो हमारे पूर्वज है उनकी आज भी समाधि है वहाँ। ये हिस्सा है यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से एनएसजी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा वहाँ तक है, पीछे तक है, जो एनएसजी ने हमसे लिया था पहले एक्चुअल में। हाँ जी, ये हिस्सा हमारा था, जो हमारे यहाँ पे पूर्वज थे उनका यहाँ शमशान घाट था। पहले यहाँ शमशान घाट था, उन्होंने हमारे से लिया है। ठीक है, अब उन्होंने अपने पेपर बना लिए थे, अब बाद में वो इसको भी गांव को जो है, मतलब इस दायरे से लेके आगे तक का पूरा, मतलब हाँ जी, अभी पूरा गांव बता रहे हैं कि ये अब हमारा है।
ये देखिए, ये सारा वही ईस्ट महरम नगर गांव है। और मैंने इस गांव में घुसने से पहले ही आपको ये शो करा के भी देखिए, यहाँ से इतना बड़ा ये गांव है। तकरीबन 16,000 लोगों की इसमें संख्या है इस गांव के अंदर। सभी तरीके के लोग रहते हैं, हर कास्ट डिवीजन के लोग रहते हैं, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो एससी है, चाहे एसटी है। तो देखिए, मैं महरम नगर जो एक गांव है जिसका इतिहास 200 मतलब 225 साल का है। न्यायपालिका की तरफ से इनको कोई नोटिस नहीं है, ना सर्वोच्च न्यायालय से, ना उच्च न्यायालय से, और ना ही कोई निचली स्तर की कोर्ट का, ना ही किसी डीएम का, ना ही कोई एसडीएम का। ये जो इनको नोटिस दिया गया है, एनएसजी एक डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इनको ये नोटिस दिया गया है। जबकि इनका कहना है कि हम ऐतिहासिक यहाँ पर लोग हैं और सदियाँ इनकी कट गई हैं। कोई मतलब ये बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इनकी उम्र तकरीबन 75 साल है, कुछ 65 साल के भी लोग हमारे को मिले, कुछ 80-90 साल के भी लोग मिले। मुगलों के टाइम से ये लोग यहाँ पर इस गांव में रहते आते हैं। तो अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है? सतबीर सिंह। सतबीर सिंह। सतबीर सिंह अंकल जी, आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हो और आपको क्या जानकारी है इस चीज के बारे में जो मैंने अभी आपसे साझा की है? हमारा गांव अली एयरपोर्ट के सामने था। एयरपोर्ट भी नहीं बना था जब से हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी वहाँ रहते थे। कौन सा सन था सर ये? है जी, सन कौन सा था? सन का तो नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना है कि वहाँ वो एयरपोर्ट भी नहीं बना था। वो एयरपोर्ट रहता था सफदरजंग एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ बाद में बनाया है ये। जब से हम वहाँ रह रहे हैं, वहाँ से एयरपोर्ट के बीच में से उठा के बाहर कर दिए। बाहर करने के बाद फिर यहाँ उठा। ये 1965 की बात है। ये 1965 की बात है। तब से आप यहीं पे रह रहे हो? जब से हम यहाँ रह रहे हैं। इसके बारे में और कोई ऐतिहासिक बात जानते हैं? आप जानते हैं? ये जी मुगलों के टाइम का गांव बसा हुआ है, बहुत पहले का गांव है। और जो है, ना तो कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस है, ना एसडीएम की तरफ से, ना डीएम की तरफ से। ये गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस है। वो कह रहे खाली करो। ऐसे कैसे खाली कर देंगे? इतना सदियों पुराना गांव, इतने सदियों से हम रह रहे हैं यहाँ। आप अपील में गए? है जी, अपील में वो जा रहे हैं और बंदे गए हैं। अच्छा, यहाँ के लोग गए हुए हैं? गए हुए हाई कोर्ट में? हाँ जी, हाई कोर्ट में गए हुए हैं। और देखो जी, 10 पीढ़ी बीत चुकी है। परदादा, दादा, हमारा पिताजी, और फिर हम हैं, और फिर हमारे बच्चे हैं, फिर पोते हैं। अब ये बताओ, इनने तो एकदम ऑर्डर कर दिया उठ जाओ ऐसे। नहीं, ये न्यायपालिका का ऑर्डर तो नहीं है ना? नया पालिका का ऑर्डर नहीं है, ये जो है होम मिनिस्ट्री से लेटर। न्यायपालिका को अगर ऑर्डर देना है तो पहले वो कानून मंत्रालय में इसकी पिटीशन लगाए ना। कानून मंत्रालय से वो करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ होम मिनिस्ट्री ने भेज दिया लेटर एनएसजी के उससे। अब जो है एनएसजी को दे रहे हैं लैंड। ऐसा है जी, जब ये एयरपोर्ट वहाँ पे था, वहाँ एक ही गांव था, ईस्ट, जो आजकल ईस्ट वेस्ट कर रखा, एक ही महरम नगर गांव था। एक ही था? हाँ जी। सन 65 में हमारे को यहाँ शिफ्ट किया गया, जब ये बंजर जमीन थी, पहाड़ी था। हाँ जी। उस टाइम में 250 के आसपास हमारे घर थे वहाँ पे। ठीक है जी। कैंटोनमेंट बोर्ड ने हमारे को 60 क्वार्टर दिए, बाकी के लोगों ने क्वार्टर नहीं मिले। कैंटोनमेंट बोर्ड कहने लगे कि भाई आपको बाद में बना के देंगे। उस टाइम में कोई कंप्यूटर नहीं था, 88-87 में कंप्यूटर आया है, रजिस्टर हुआ करते थे। आप कैंटोनमेंट बोर्ड के पास जाते हैं, वो रिकॉर्ड का आधों का बताती, आधों का नहीं बताती, क्योंकि क्या पता हमारे रजिस्टर कहाँ जला दिए, कहाँ फेंक दिए इन्होंने। समझिए जी, हमारे दादा परदादा थे जो वहीं का जन्म था, और उनके नाम पट्टे थे, खेत थे यहाँ पे पट्टे, मतलब वो सबूत हमारे पास अभी भी है। तो एक बात और है, गांव देहात के अंदर 15-20 साल के बाद में ग्राम सभा की जगह 80 गज 100 गज सबको देखते हैं सबको पंचायती रूप से। हाँ जी, पंचायती रूप से। हमारे यहाँ और देने की जगह और ले रहे हैं, हमारे गांव को उजाड़ रहे, समझिए जी। तो ये काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है। एनएसजी अपना दबाव डाल रही है, इन्होंने हमारा जोड़ काबू में कर लिया। नहीं तो गवर्नमेंट के उसमें लिखत में है कि आज तक कोई किसी का तालाब नहीं घेरेगा, नहीं कुछ करेगा। गवर्नमेंट तालाब बना के देने लग रही है, देने लग रही है। हाँ जी, समझिए जी। तो ये हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, काफ़ी सालों से ये करते आ रहे हैं।
हमारी शमशान भूमि खोस ली इन्होंने, हमारा सनातन धर्म मंदिर छीन लिया, हमारा तालाब छीन लिया इन्होंने। समझिए। तो देखिए महरम नगर के लोगों का कहना क्या है, ये आपको मैंने रूबरू करवाया अभी। विदाउट नोटिफिकेशन यानी न्यायपालिका के आधार के पर कोई इनके पास मतलब ऐसी कोई पोजीशन नहीं दी गई जिसके पर ये एनएसजी कहता है कि भाई ये जमीन का हकदार मैं हूँ। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप इसकी जांच पर है और इस स्टोरी को हम कोशिश करेंगे कि पीएमओ और पीटीआई तक इसको लेके जाया जाए, जिससे ये साबित हो सके कि ये जमीन ना तो गृह मंत्रालय दे सकता है और ना ही एनएसजी से अपनी साबित कर सकता है। न्यायपालिका जो इसके अंदर आदेश करेगी वही सक्षम होगा। ये मैं महरम नगर गाँव का निरीक्षण करने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ के मैंने कुछ बुजुर्ग लोगों से भी बातचीत की, पूछताछ की कि ये तकरीबन 250 साल पुराना इनका इस गांव का इतिहास है। ये देखिए गृह मंत्रालय के तहत मतलब ये अल्टीमेटम दिया गया है कि भाई आप जो है इस जमीन को खाली कर दीजिए, यानी डेमोनेशन ना। जब देखिए ये मैं आपको बार बार ये सारे पूरे गाँव का निरीक्षण करने के लिए मैं आया हुआ हूँ, है ना। अब ये गांव पूरा अगर इसका पूरा इतिहास मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये इतना बड़ा गांव है, तकरीबन इसमें 15-16 हजार मकान। तो संख्या कितनी होगी इसके अंदर? संख्या तकरीबन मेरे हिसाब से 2.5 से 3 लाख की संख्या इस गांव के अंदर है। तो ये देखिए ये महरम नगर गांव है। अभी इस गांव को डेमोनेशन जैसी चीज के ऊपर उतार दिया जाए एनएसजी के तहत, गृह मंत्रालय के तहत, तो ये गलत होगा। ये देखिए ये एक महिला बोल रही है, एक मिनट को, ये दवाई लेके आए हैं यहाँ पर और ये अभी ये आपका डेमोनेशन होने के लिए जा रहा है, क्या कहते हो इसके बारे में? यही कह रहे हैं हमारी तबीयत, खाना भी ना चल रहा हमारी इतनी तबीयत खराब हो रही है कि ना ये भी आपके सामने दवाई लेके कितना बड़ा इतिहास है, कितने समय से रह रहे थे यहाँ पर? यहाँ से तो बहुत समय से रह रहे हैं, हमारे सासू ससुरा सब यहीं थे। तो देखिए ये बेचारे इतनी टेंशन में आ चुके हैं कि मतलब बीमार पड़ने की स्थिति पैदा हो गई है, बीपी हो गया है। तो हम इसका पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। माता जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। ये आपका जो गांव है, हाँ। 250 साल पुराना गांव है, हाँ। है ना, मुगलों के टाइम से। हाँ। तो ये गांव को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, मतलब एक मिनट, गृह मंत्रालय की तरफ से। न्यायपालिका की तरफ से आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया है, आपको गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस दिया गया है। और गृह मंत्रालय एनएसजी मतलब सिक्योरिटी गार्ड मतलब एक मतलब एजेंसी है सरकारी जो जिसे कमांड करता है गृह मंत्रालय। तो ये आपको जो इतने साल पुराना, मुगलों के टाइम से भी पुराना इतिहास है आपका, आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में आपका? भाई हमने तो यहीं रख दो, हमने कुछ ना कहनी है। जहाँ हम पढ़ा, जहाँ हमारा बच्चा ये माड़ा ये पढ़े, स्कूल पढ़े, हम मुदगर आदमी है, बता तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहाँ ही अपना गुजारो कर लेंगे जैसा भी भूखा पिसाया रहा। लेकिन माता जी ये तो मतलब ये तो एक मंत्रालय का अल्टीमेटम है, आपको ये जो कानून मंत्रालय का तो कोई भी नहीं है कि आपको डेमोनेशन किया जाए। ना जी ये क्या हो रहा है हमारे साथ में? हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारी पूरी जिंदगी पुरख हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग सब यहीं से रह के सारे चले गए। अब जो कमाई थी, जो हमारी कमाई थी सारी हमने यहीं पे लगा दी। अब इतनी तो हमारी बस की नहीं है कि हम कहीं जगह खरीदेंगे या मकानों को बनाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे या उन्हें खिलाएंगे या ब्याह शादी करेंगे उनका, ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? आपके पास कोई ऐसा नोटिस आया कि जो शो करता होगा कि भाई आपको यहाँ पर डेमोनेशन करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कोई नोटिस है, बस जगह खाली करने का नोटिस आया है कि 30 तारीख को मतलब जो भी तुम्हारा सामान सुमन अपना का हटा लिया जाए। नहीं, हम अपनी तरीके से जो कार्रवाई करेंगे तो तुड़ाई का भी पैसा अपना तुमसे ही लेंगे। हम तो इन फौजी भाई से भी माफी मांग लेंगे भाई। हम तो क्यों मांग लेंगे? आपका इतिहास तो उससे पुराना इतिहास है। हमने अपना घर चाहिए। हमारे जैसे हम तो ऐसे ही अपने घर में ही रहना चाहते हैं जी। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई महिला गर्भवती भी है, कोई छोटे छोटे बच्चे को गोदी में भी ले रही है, कहाँ जाएंगी वे छोटे छोटे बच्चों को लेके, ये बताओ। अभी आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? हम ये कहना चाहते हैं हम यहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें न्याय चाहिए। चाहे मोदी हो, मोदी भी अच्छे हैं, एनएसजी वाले भी सब अच्छे हैं, पर हमें यहीं रहना है, हमारे पूरे परिवार को यहीं रहना है। हम ये कहना चाहते हैं एक पुराने गांव को जिसका इतिहास, कोई गांव उजड़ नहीं सकता। मैंने आज तक नहीं देखा कोई गांव उजड़ा हुआ है, ये भी नहीं उजड़ने देंगे हम। 15-16 हजार की मकानों की संख्या है, 2.5 लाख वोट बैंक है यहाँ पर, और हर फैसिलिटी है, यहाँ हर फैसिलिटी है। अगर गांव करना था तो आपने फैसिलिटी क्यों दी है? स्कूल है, न्यायालय, सब कुछ है, पुलिस स्टेशन है, बैंक हॉल है, सब कुछ है यहाँ पे। बस दिक्कत यहाँ पे है, ये एकदम से कह रहे हटो, हटाना चाह रहे हैं, हम नहीं हटेंगे।
हम यही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कहेंगे सरकार से बोल रहे हैं हमें यही रहना है, कोई कुछ भी लालच रहे पर हमें मेहरम नगर में ही रहना है। ये हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, ये हमें कहीं नहीं जाना। ये कोई पुनर्वास कोई जेजे कॉलोनी नहीं है जिसको ये गाँव है, ये गाँव है, गाँव कहीं भी जिसको गाँव को हटाया नहीं जा सकता। ये पुनर्वास कॉलोनी नहीं है, ये एक गांव है। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हो? कहने में क्या है, जैसे एनएसजी के तहत गृह मंत्रालय ने नोटिस दे दिया, तो वो नोटिस क्यों दे दिया इसके बारे में तो पैरवी होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए भाई किस लिए दे दिया। सर हमें नहीं पता क्यों लगाया है, तो लगा रहा है, इन्होंने धीरे-धीरे ज्यादा नोटिस सर इन्होंने धीरे-धीरे हमसे हमारी पार्किंग शीट एनर्जी वाला ना हमारे से मिलना भी कर दिया। हम गए थे वहाँ पर, हम मिलने जाते तो नहीं आते, टाइम टू टाइम दे रहे हैं कि आप परसों आना, सोमवार को आना, और ऐसा कोई आप कानूनी प्रक्रिया में जाइए ना, न्यायपालिका में जाइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सर हमारे कुछ लोग गए हुए हैं RWA के हमने वकील करवा के वहाँ पे स्टे लगाया है वहाँ पे। आज हमारे बंदे देखो आएंगे शाम तक, वहाँ पर क्या क्या डिसीजन होता है। कोई भी खाली नहीं करेगा, यहीं पे रहेंगे सारे। ये तो कानून के विरुद्ध है ना कि एक मतलब भारत सरकार का मतलब एक गृह मंत्रालय नोटिस कर रहा है एनआईजी के तहत, जबकि न्यायपालिका का कोई नोटिस नहीं है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये नोटिस तो 2 साल से ही आ रहे हैं यहाँ। 2 साल से? हाँ 2 साल से आ रहे हैं, बीच पहले भी आया था और फिर अब दोबारा से आने लग गए हैं। अब यहाँ 300 साल से पूर्व से रह रहे हैं हमारे यहाँ पे, और हम कहाँ जाएंगे यहाँ से खाली करके? यहीं पे जिएंगे, यहीं पे मरेंगे। हम तो बड़े बूढ़े यहीं थे, हम भी यहीं रहेंगे। सर इन्होंने धीरे-धीरे हमसे हमारी पार्किंग छीन ली है, ठीक है, हमसे हमारा मंदिर छीन लिया, हमारा तालाब छीन लिया है, सब चीज पीछे वाली पार्किंग छीन लिया है, और क्या बोलते हैं पार्क छीन लिया हमारा। धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, अब नहीं कब्जा होने देंगे। कहाँ जाएंगे बताओ, आप बताओ। हमारे छोटे छोटे बच्चे आएंगे, पढ़ाई यहाँ हो रही है कि काम धंधा हमारे यहाँ है, टैक्सी काम है, सब नौकरी पैसा वाला गरीब आदमी रहते हैं इधर। बताओ कहाँ जाएंगे बताओ। भाई यो कहना है मेरा, वो नारे लग रहे थे अब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कहाँ से बेटी पढ़ाओगे और कहाँ से बचाओगे? जब हम रोड पे आ जाएंगे तो बता बेटियों को कहाँ से बचाएंगे हम, ये बताओ। अभी आप क्या उम्मीद रखते हो? हम ये उम्मीद रखते हैं हम मेहरम नगर छोड़ कर नहीं जाएंगे। ये कोई 50 साल पुरानी सोच ऐसे तोड़ देंगे कि आए और तोड़ देंगे। आस पास में और भी गाँव है, सालम भी है, सदर भी है। देखो सरकार हमने बनाई है, हम जैसे घर बना सकते हैं ऐसे गिरा दो, यही मर जाएंगे, ठीक है ना। हम पूरा गाँव दहशत में है इस टाइम, हमारा पूरा गाँव दहशत में, हमारे बुजुर्ग दहशत में, ना हमारे को खाना बन रहा हमारे टाइम पर, ठीक है, सारे दहशत में चल रहे हैं। ये मेहरम नगर के लोगों में कितना रोष है। तकरीबन मैं 225 साल पुराना इतिहास इनका बता रहा था। इनकी शमशान भूमि उजाड़ दी, इनके मंदिर उजाड़ दिए, इनकी बहुत सारी एक बाउंड्री को लेकर ये विवाद है। और ये कहते हैं कि भी एनआईसी कहती है कि ये हमारी जमीन है। कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चों की पुरान मट्टी होगी, स्कूल की भी, बिजली पानी सब कुछ है। आगे जाएंगे तो कहाँ घर बनाएंगे या बच्चों ने पढ़ाएंगे, ये बताओ। हमारे यहाँ पे मोदी जैसा हमने चढ़ाया है ऐसा उतारा, छोड़ के कहीं ना जाना। देखो मार जैसे है ऐसे ही बसे रहो। हमने मार दी सरकार, हमने वैसे मार दो, वैसे मार। जब वोट डालने की बारी आती है तो ये हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो कहाँ है साथ वाले? 1984 में एनर्जी आई है, और हमारा गाँव तो बहुत पुराना है, 1800 कुछ सन के 85 गाँव पूरा। मुगल कालों का जमाना हमारा, आज भी मुगलों की दीवारें हैं यहाँ पे, और गेट भी है बड़े गाँव में हमारा। मोदी जी हमारा गाँव बचाओ, मेहरम नगर बचाओ, हमारा गाँव बचाएंगे, ठीक है। हमारा गाँव हमें बचाएंगे। कुछ ना चाहिए, ना पैसा पैसा चाहिए, ना हमें जगह चाहिए, हमारा गाँव चाहिए, हमें अपना गाँव चाहिए बस हमने। जो अभी मामला चल रहा है मेहरम नगर के अंदर डेमोलिशन का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है सर। गांव मेहरम नगर की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स को आप कवरेज करने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार सर। सर मेरा नाम अवतार है सर। सर मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा सर। ये गांव इतना प्राचीन है कि जब ना तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड बना था और ना ही दिल्ली एयरपोर्ट, जिसको पाड़म एयरपोर्ट या आईजी एयरपोर्ट बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं बनी थी। और सर जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एनएसजी फोर्स है, जो नेशनल कमांडो सिक्योरिटी फोर्स है, उसका निर्माण सर 1986 में हुआ था। वो हमें नोटिस जारी कर रहे हैं जबकि आप एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, आप अतिक्रमण कर रहे हैं हमारी भूमि, जबकि सर हमारी
भूमि का अतिक्रमण तो इन्होंने किया, एनएसजी ने। हम्बली रिक्वेस्टिंग, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ सर, मीडिया का तो सर चौथा स्तंभ मानते हैं और गरीबों की जिसके शोषण होता है, दबे कुचलों की आवाज़ उठाना आपका प्राथमिक कर्तव्य है। सर आपका बड़ा आभार होगा इस बात को हमारे हायर गृह मंत्रालय तक या सूचित आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसका निवारण करा सर। सर देखिए, माता दुर्गे भगवती गद्दी लगी हुई है, दिवाली का सीजन चल रहा है, पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है सर। औरतें रो रही है, एक को तो हार्ट अटैक भी हो गया, शी इज गॉन। सुशील नाम की औरत थी सर यहाँ पे, और हार्डली वो 58 के आसपास थी सर। ये वास्तविकता है। हाँ सर, हार्ट अटैक पड़ गया जब तो नोटिस जारी किए गए। तो सर हम यहाँ से नहीं जाना चाहेंगे और किसी भी कीमत नहीं जाना। अब इनको भूमि चाहिए तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तो पूरी नेशनल की और कहीं दे दो। पहले 86 में इन्होंने हमारी भूमि का इन्होंने अतिक्रमण किया, इन्होंने कब्जा किया। और ये इतना पुराना गांव है जबकि एयरपोर्ट का भी निर्माण नहीं हुआ था, जब दिल्ली कैंटन बोर्ड का भी निर्माण नहीं था, उससे पहले का गांव है। अब ये कह रहे भाई आप यहाँ से जाओ, आप प्रूफ दो कि हम यहाँ के बासिंदे। भाई तुम प्रूफ दो ना, या तुम कितनी पीढ़ी से रह रहे हो। और अगर आप हमारा प्रूफ चाहिए तो तत्कालीन सर महरौली हुआ करती थी तहसील, अब वहाँ चले जाओ। गांव में जो समिति बना रखी है कमेटी, गांव ने एक फॉर्मेशन की कमेटी, नुमाइंदा को RWW टाइप लगा लो सर, उन्होंने याचिका दायर की है। और हमें भारत की कानून व्यवस्था पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है, वो सच्चाई जानेगी और हमारे साथ न्याय करेगी सर। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।